हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप जेई मेंस के लिए बहुत शानदार तैयारी कर रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और आपने 20-80 रूल्स को भी देख लिया होगा कि ये मिथ है। आपने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत लोगों ने कमेंट करा और बहुत लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया है कि सर आपने बहुत सही वीडियो बनाया। हमें बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स जो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं, वो हमें इस तरीके से मिसगाइड कर रहे थे और मैंने उनको ओरिजिनल डाटा दिया था। ठीक है, वहाँ पे एक एक चीज़ का, तो उन बच्चों को समझ आया कि यार इस मिसगाइड होने से बचना है। जेई में 99 परसेंटाइल लाना आसान है, लेकिन एक प्रॉपर आपके पास उसके लिए प्लानिंग होनी चाहिए, तो ही आप 99 परसेंटाइल ला पाओगे। और वो प्लानिंग आपको कौन देगा? वो प्लानिंग आपको एक्सपोनेंशियल कोचिंग प्रोवाइड करती है 100% ऑनेस्टी के साथ। यहां पे हम जो आपसे वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं 100%। और यहां पे हमारी पूरी टीम मेहनत करती है कि हम आपको बिल्कुल सही डाटा दें, हम आपको बिल्कुल भी अंधेरे में नहीं रखते हैं। यहां पे आ जाओ, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के कौन से चैप्टर कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, बट स्पेशली मैं आज वो बताने वाला हूं। चलो आ जाओ, यहां पे देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मोल और रेडॉक्स। साथ में मैं यहां पे एटॉमिक को इस वजह से इंपॉर्टेंट मानता हूं क्योंकि एटॉमिक का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है पेपर में, और बहुत ही छोटा चैप्टर है एटॉमिक। अगर आप 12th या 13th के बच्चों की निगाहों से देखो तो बहुत टफ चैप्टर नहीं है। यहां पे उसके बाद सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी से भी इनके सवाल आते हैं, तो आपका बोर्ड एग्जाम भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इस वजह से मैंने इन तीनों को हाईलाइट किया। यहाँ पे मैंने थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री को हाईलाइट नहीं किया। उसका मेन रीजन है कि इस चैप्टर को करने में आपको मिनिमम भी 10 to 15 डेज लग जाएंगे, और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इस वजह से मैंने वो चैप्टर्स को हाईलाइट रखा है जहां से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और टाइम भी कम लगे। उस हिसाब से यहाँ पे आपको चैप्टर हम बता रहे हैं। ध्यान से देखो नेक्स्ट यहां पे, अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं तो भाई इनऑर्गेनिक तो वरदान है जेई मेंस के लिए। मतलब इनऑर्गेनिक का तो मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर किसी बच्चे के पास बहुत कम टाइम है और उसको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने, तो वह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर ले। मतलब आप 30 दिन में इनको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके भी इन चारों चैप्टर्स को खत्म कर सकते हो। और याद रखना, ये इतने आसान चैप्टर है कि मतलब कोई बच्चा बस पढ़ेगा और उसको पेपर में नंबर आ जाएंगे। और मिनिमम इन 4 चैप्टर से 6 सवाल तो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इन चारों को बहुत हाईलाइट पे रखा है। अब मैं बात करने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो बहुत अजीब सब्जेक्ट है। अगर आप इसे समझ के करते हो तो इसे पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप इसे डायरेक्ट रटना चाहते हो तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और यहां पे एक चीज याद रखना, आईयूपीएसी, पीओसी, जीओसी और आइसोमेरिज्म को अगर मैं छोड़ दूं, उसके अलावा आप जनरली किसी भी चैप्टर को डायरेक्ट करके उसका जेई मेंस में क्वेश्चन सही नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन लिंक्ड क्वेश्चन आते हैं। मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन एरोमेटिक के साथ जुड़ के आता है, तो आपको एक भी चीज नहीं आती होगी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाँ, किस्मत अगर आपकी बहुत अच्छी है और आपका सीधा वो सवाल आ गया उठ के, तो एक बहुत अलग बात हो जाती है। और साथ में यहाँ पे एनसीईआरटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो मैं ये बोलूंगा, आप वैसे तो इसमें देखो पूरी ऑर्गेनिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपके 12th बोर्ड में भी है, और ऑर्गेनिक अगर आपको एक बार आ गई तो आपका बोर्ड का पोर्शन तो अच्छा होगा ही होगा, आप मेंस में भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। और आप जो भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम दोगे, मतलब जिस भी स्टेट में आप हो, एमएससीईटी हो गया या कहीं का भी कोई एग्जाम दोगे, उसमें ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा पूछी जाती है। और ऑर्गेनिक का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट अगर आप करना भी चाहते हो तो 45 डेज में आप बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। मतलब ये मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं मैं आपके लिए, मेंस लेवल पे इसको बहुत शानदार तरीके से 45 डेज में बिल्कुल बंद किया जा सकता है। और ये बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। और यहां पे मैंने फिर भी हाईलाइट कर दिया आपके लिए पीओसी, जीओसी, हाइड्रोकार्बन, आइसोमेरिज्म का एक आधा सवाल आता है। देखो ऐसे आते सवाल तो किसी से भी है। बायोमोलिक्यूल का भी आपको हर पेपर में एक सवाल देखने को मिलेगा, पर बायोमोलिक्यूल को डायरेक्ट रखना बच्चों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है अगर उनको समझ नहीं होती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और पीओसी, जीओसी के तो सवाल आते ही हैं ऑफकोर्स। पीओसी बहुत अच्छे से आप एनसीईआरटी से कीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल आपको एनसीईआरटी से देखने के मिलेंगे पीओसी के। तो पीओसी को आपको एनसीईआरटी से जरूर करना है।